पुनः पुनः। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिं द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम्। संसाराग्निप्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम्। श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि, श्रेयसे संश्रयामि। आइए, हमने कुछ कहने के लिए मंगलाचरण किया है, आप लोग को सुनने के लिए मंगलाचरण करें। भाव और प्रेम से दो बार भगवान नाम का आश्रय लें। पुनः प्राप्त समय के अनुसार आपके समक्ष आज प्रथम दिवस की परिचर्चा। जय जय सीते लक्ष्मण राम, 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 जय जय श्रीपुर मिथिला धाम, जय जय श्रीपुर मिथिला धाम, जय जय सीते लक्ष्मण राम, 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 जय जय श्रीपुर मिथिला धाम, जय जय श्रीपुर मिथिला धाम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्रीपुर मिथिला धाम, जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्रीपुर मिथिला धाम। ओ जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्रीपुर मिथिला धाम, जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्रीपुर मिथिला धाम, जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्रीपुर मिथिला धाम, जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्रीपुर मिथिला धाम। जय जय राघव रघुपति राम, जय जय श्री अयोध्या धाम, जय
जय राघव रघुपति राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। ओ जय जय राघव रघुपति राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय राघव रघुपति राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय राघव रघुपति राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय राघव रघुपति राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री पुरमिथिला धाम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री पुरमिथिला धाम। ओम जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री पुरमिथिला धाम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री पुरमिथिला धाम। जय जय सीते लक्ष्मण लक्ष्मण राम, जय जय श्री पुरमिथिला धाम। जय जय श्री लक्ष्मण राम, जय जय श्री पुरमिथिला धाम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री पुरमिथिला धाम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, जय श्री जनकराज किशोरी की, श्री लखनलाल जी महाराज की, श्री भरत रिपुदमन लाल जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, जगत वंदे जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज की, जय जय श्री सीताराम। परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परमानंद रससार सरोवर समुद्भूत पंकज अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय परात्पर पुरुषोत्तम पर ब्रह्म कौशल्यानंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वंश वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी मां सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी की कृपा से भगवती भागीरथी मां गंगा के तट पर बसे इस सलेमपुर ग्राम के इस पवित्रतम धरा पर कथा सत्र के प्रथम दिवस पर भगवती भास्वती मैथिली श्री सीता जी के चरित्र को केंद्र में रख करके उस पर विचार चिंतन और विमर्श करने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं।
आइए कुछ देर भावराज्य होकर उसी धरा पर चलें जहां पर बैठकर कथा कही और सुनी जाती है। हम सब कुछ देर शांत चित्त, दत्त चित्त, एकाग्र चित्त, भाव चित्त और समाहित चित्त होकर इस रामायणी कथा की मंगल मंदाकिनी में प्रवेश करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा को लेकर के जिस शब्द का प्रयोग किया है वह निश्चित ही विचारणीय है। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान भी अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है। हम यह सोचे कि एक सत्र में, दो सत्र में भगवान की कथा को सुन लिए और समझ लिए तो शायद यह समझना उचित नहीं होगा, क्योंकि मानसकार कहते हैं हरि की तरह उनकी कथा भी अनंत है। अनंत का एक अर्थ यह भी है कि जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। और मुझे जहां तक पता है, ज्ञात है, इस सलेमपुर की धरती ने खूब कथा को छक करके पिया है, खूब कथा पिया है। और सच कहूं तो तीर्थ उसे कहते हैं जहां किसी तीर्थी का आगमन हो जाए। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां कोई तीर्थ आए, कोई परम तीर्थी आए, उसको तीर्थ बना देता है। तो यहां पर ऐसे ऐसे तीर्थी आए हैं, ऐसे ऐसे तीर्थी रहे हैं, जिनके कारण यह सलेमपुर की धरती किसी तीर्थ से कम नहीं रह गई है। यह धरती स्वयं तीर्थ हो चुकी है। भाग्य कितना बड़ा है। लोग कहते हैं कि गंगा जी के तट पे हमने एक रात्रि निवास किया, और जो गांव ही गंगा जी की गोद में बसा। सच कहें तो हम लोग गंगा जी की गोद में ही, क्रोड़ में ही बैठे हैं, मां गंगा की गोद में बैठे हैं। दो धारा यहां निरंतर प्रवाहित होती है। एक वह धारा जिसमें लोग स्नान करके तन पवित्र करते हैं, और दूसरी भगवान की कथा की धारा जिसमें स्नात होकर आप लोग मन पवित्र करते हैं। तो दो धाराएं हमेशा प्रवाहित होती हैं, और यहां का हर व्यक्ति स्नातक है। स्नातक का अर्थ होता है स्नान कर चुका या स्नात हो चुका। जो स्नान कर चुका वह स्नातक है। वैसे तो स्नातक उसे कहते हैं जो स्नातक की डिग्री ले ले, परास्नातक होगा जो एमए की डिग्री ले ले, स्नातक होगा जो बीए की डिग्री ले ले। लेकिन सच कहा जाए यह तो एक मानक डिग्रियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ के वासी तो सच्चे अर्थों में परास्नातक हैं, क्योंकि यह दो दो पवित्र करने वाली चीज में स्नान करते हैं। एक भागीरथी गंगा में और दूसरी भगवान की कथा गंगा में। तो यहाँ सलेमपुर का हर वासी स्नातक है, यह मैं कह सकता हूं। दूसरी बात, देखिए कथा सुनना महत्वपूर्ण तो है ही, अधिक से अधिक लोगों तक कथा पहुंचा देना, अधिक से अधिक लोगों को कथा सुना देना, यह भी एक बड़ी बात है। और इधर निरंतर यहाँ पर कथा का प्रवाह बना रह रहा है। अच्छा, प्रवाह रुक जाए ना तो भी अच्छी बात नहीं होती। तो सबसे अच्छी बात है कि कथा का प्रवाह बना हुआ है। इस सलेमपुर की धरा से कई प्रकार की धारा उद्भूत भी होती है, प्रकट भी होती है। अच्छा, एक बात और है, कथा कहने सुनने का भी आनंद वही है जहां पर कथा के उस प्रकार के श्रोता हो जैसे श्रोताओं का वर्णन शास्त्रों में कहा गया है। ऐसे गोस्वामी जी तो श्रोता त्रिविध समाज में, वो तीन प्रकार के श्रोता की बात करते हैं। और भी शास्त्रों में श्रोताओं के अनेक लक्षण हैं, लेकिन भागवतकार कहते हैं भाई दो बातें तो होनी चाहिए। क्या क्या?
एक जगह तो कहते हैं मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः, भावुक हो रसिक हो, और एक जगह कहते हैं वेद व्यास जी की विनम्राय विवेकिने, विनम्रता भी हो और विवेकिता भी हो, उसमें विवेक भी हो और उसमें विनम्रता भी हो। केवल विनम्र होगा तो कथा में बैठ के सोएगा, और केवल विवेकी होगा तो अहंकारी होगा, हमें तो सब कुछ आता है। तो श्रोताओं में विवेक भी हो, माने ज्ञान भी हो और विनम्रता भी हो। तो ऐसे श्रोता मिल जाए तो वक्ता को बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ की धरती पर ऐसे श्रोता मिलते हैं तो यह एक आनंद का विषय है। और हम लोगों के बीच में तो उपस्थित है, मैं उनको श्रोता में ही केवल बांधूं यह बात उचित नहीं है। हमारे श्री कृष्णचंद्र दुबे जी, तो इनके नाम में ही मनन लगा है, लोग मनन दुबे जी के नाम से इनको जानते हैं। तो कहा है भगवान के पार्षदों ने, गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई विमान एक के लिए क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? तो भगवत पार्षदों ने कहा कि भाई देखो, श्रवणम तो कृतम सर्वई न तथा मननम कृतम, सबने सुना लेकिन मनन जिसने किया उसी के लिए विमान आया। तो जो मननशील होता है वह भगवत धाम का भाजन बनता है या वही श्रोता होता है। तो ऐसे ऐसे श्रोता हैं जो श्रवण करने के बाद उस पर मनन करते हैं। मननम अवबोधनम, मननम अनुचिंतनम, जो मनन करे उस पर चिंतन करे, उसका अवबोधन करे, तो वह मनन है। और सच्चा परिवेशक, सच्चा चिंतक, सच्चा मननशील वह हो सकता है जो अच्छा श्रवण करता हो, जो अच्छा श्रोता हो। तो उन्होंने खूब सुना है, खूब गुना है, और गुन करके सुन करके उसको फिर से लिखा भी है। और आपके क्षेत्र के लिए एक हर्ष का विषय है कि अभी उनको साहित्य का एक बहुत बड़ा पुरस्कार भी अभी मिला है। तो मुझे तो आज ये अवसर मिला, मैं उनके यहीं से बधाई भी दे रहा हूँ, आज उपस्थित भी हैं। और अभी अभी उनकी एक पुस्तक विमोचित हुई है, हमारे भैया वीरेंद्र जी बैठे हैं, स्वामी जी के यज्ञ में लेकर गए थे, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। तो यहाँ भी उत्तर दिश वह गंगा पावनी है ही। तो अब और भी यह लेखनी आबाद गति से चल रही है। तो साहित्य के सृजन करता भी हैं, क्योंकि वह अच्छे श्रोता हैं, अच्छे पाठक हैं, अच्छे चिंतक हैं, अच्छे मननशील हैं। ऐसे आलोक स्तंभ जहां पर विराजते हो, जहां रहते हो, वहां भी कथा कहने सुनने का अतिशय आनंद होता है। दूसरी बात यह है कि कथा रस प्रवाहित करवाना भी एक बड़ी चुनौती है। गंगा को धरती पर उतारना एक बड़ी चुनौती है, स्नान तो कोई कर सकता है। तो हम लोग जहां बैठे हैं और हमारे श्री वीरेंद्र भैया जी बैठे हैं और भी सब लोग बैठे हैं, तो गंगा तो उस गंगा को भगीरथ ने उतारा होगा, कथा की गंगा को इन लोग प्रतिवर्ष उतारते हैं। और हर किसी के मुख से निश्चित होने वाली कथा गंगा में आप लोग स्नान करते हैं। यह आनंद और आह्लाद का विषय है। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि कथा अनंत है। अब 5 दिनों में 7 दिनों में पूरी कथा का स्वाद नहीं लिया जा सकता। तो यह हुआ कि भाई किसी एक विषय को रख करके उसी विषय पर चिंतन किया जाए, उसी का स्वाद लिया जाए। तो यहाँ तो इतनी कथा हो चुकी है कि किस विषय को लिया जाए। तो हमारे भैया वीरेंद्र जी की इच्छा थी कि इस बार स्वामी जी श्री भरत चरित्र का चिंतन हो, भरत चरित्र पे चर्चा चले। भरत चरित्र तो अगाध है, अपरिमित है, अनंत है, उसको भी 5 दिनों में समेटना संभव नहीं है। कम से कम 9 दिन हो तो भरत चरित्र का पूरा स्वाद लिया जा सकता है। फिर भी यही हुआ कि भाई भरत चरित्र की ही कथा हो। तो मेरे मन में भी हो रहा था कि कथा का आयोजन तो है ही, लेकिन साथ में एक मंगल उत्सव भी चल रहा है, यहाँ एक वैवाहिक कार्यक्रम भी चल रहा है, उसमें भी लोग उपस्थित हुए हैं। तो विवाह में भरत चरित्र में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हृदय को संवेदित करती हैं, आंखें बरबस बरसने लगती हैं। तो मंगल के प्रसंग में हम थोड़ा आंसुओं से बचें, यह ज्यादा अच्छी बात होगी। तो आपसे भी चर्चा हुई थी और फिर हमारी चर्चा आदरणीय श्री केशी दुबे जी से भी हुई। तो यह हुआ कि भाई कुछ मंगलात्मक प्रसंग रखा जाए।
और भगवान के विवाह से ज्यादा मंगल प्रसंग कौन हो सकता है। एक यह मंगल महा, तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि महामंगल का प्रसंग है। और कहीं न कहीं बिहार की जो यह धरती है, यह धरती श्री सीता जी की धरती है, यह मैथिली की धरती है। मिथिला की है इसलिए सीता जी का एक नाम है मैथिली, मिथिला के होने के नाते। तो इस बार मैथिली महिमा को ही केंद्र में रख करके श्री सीता जी के चरित्र का ही आस्वाद किया जाए, श्री सीता जी के चरित्र का चारु चिंतन किया जाए। तो आइए इस मैथिली महिमा में ही हम लोग प्रवेश करें और श्री सीता जी के ही इस भुवन पावनी चरित्र का श्रवण करें। और इसी के अंतराल में हम लोग देखें कि हमारा आपका क्या भगवान श्री राम का काम भी बिना सीता जी के चलता नहीं है। तो सबसे पहले मानसकार ने जो भगवती सीता जी की वंदना की है, जिसको रामचरितमानस की गायत्री कहा जाता है, आइए इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ इस मैथिली महिमा में हम लोग प्रवेश करते हैं। मानसकार एक शब्द चित्र खींचते हैं। क्या? जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद, ताके जुग पद कमल मना, ताके जुग पद कमल मना, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवती मैथिली की वंदना में जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मैं जनक सुता, जो महाराज श्री जनक की पुत्री हैं, जो जग जननी है माने जगत की माता है, और जो करुणा निधान प्रभु श्री राम की अतिशय प्रिया है, उनके जुगल पाद पद्मों की वंदना करता हूं। इस वंदना से होगा क्या? कहा जासु कृपा निर्मल मति पावो, जिनकी कृपा से हमें निर्मल मति की प्राप्ति होगी। ध्यान से सुनेंगे। वेद का वह कौन सा मंत्र है जिसका हम नित्य अनुसंधान करते हैं? उस मंत्र को ब्रह्म गायत्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्रह्म गायत्री के नाम से। और उस गायत्री मंत्र का जो शब्दार्थ है, उसमें जो प्रार्थना की गई है उस परब्रह्म से, उस प्रार्थना में यही बात कही गई है, धियो योनः प्रचोदयात्, धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। मैं उस वरेण्य तेज का, मैं उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस श्रीमन नारायण का, उस वरेण्य तेज का ध्यान करता हूं जो हमारी बुद्धि को सत की ओर प्रेरित करे, जो हमारी बुद्धि को निर्मल करे। अब आप विचार करें, ब्रह्म गायत्री का जो तात्पर्य है, इस वंदना में वही बात कही जा रही है कि जासु कृपा निर्मल मति पावो। और यह जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारी मति का निर्मल होना। देखिए, ज्ञान हो
और बुद्धि निर्मल ना हो तो अभिमान हो जाएगा। अभिमान से बचने के लिए क्या होना चाहिए? कहा निर्मल मति होना चाहिए। एक बात और है, ये जो ब्रह्म गायत्री है इसके जप का अधिकार हर किसी को नहीं है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचराः, ऐसा कहा गया है। वेद में इन तीन लोगों का अधिकार नहीं है। अच्छा, कोई गायत्री मंत्र का जप करना चाहे तो हमारे अयोध्या के एक संत हैं ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारी गुरु जी, तो हमेशा कहते हैं कि भाई इस मंत्र में अधिकार नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और गायत्री की चर्चा की है। वो कौन सी गायत्री है? कहा जनक सुताजग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। ये श्री रामचरितमानस की गायत्री है। यदि कोई इस चौपाई का अनुसंधान करे, इसका जप करे, तो उसे उसी फल की प्राप्ति होती है जो ब्रह्म गायत्री के जप के बाद उसका जो फल मिलता है, इससे वही फल मिलता है। दूसरी बात देखिए, मति की भी तीन प्रकार के मति की चर्चा रामचरितमानस में आते हैं। एक है मति, एक है सुमति और एक है निर्मल मति। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं सुमति कुमति सबके ही रहे। सबके हृदय में ये दोनों मतियां रहती हैं, कुमति और सुमति। ध्यान से सुनेंगे, सुमति और कुमति, ये दोनों प्रकार की मति हम सबके हृदय में, हम सबके भीतर है। अच्छा, एक बार ये दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंची, सुमति और कुमति। इन दोनों ने कहा कि आपने हम दोनों को बनाया है, सुमति को भी कुमति को भी, माने अच्छी बुद्धि को भी और कुबुद्धि को भी, सबको ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। तो दोनों ने कहा कि आप बताइए, आपने दोनों को बनाया है, हम दोनों में सुंदर कौन है? हम दोनों में सुंदर कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं तब बताऊंगा जब दोनों लोग चलकर दिखाओ। चलो चलकर बताओ। अब सुमति भी चली, कुमति भी चली। तो ब्रह्मा जी ने दोनों को बनाया है, कैसे कहें कि कोई अच्छी है कोई बुरी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। अच्छी तो दोनों लगती हो, लेकिन सुमति आती है तो अच्छी लगती है और कुमति जाती है तो अच्छी लगती है। हम ऐसा क्या करें कि सुमति आ जाए, कुमति चला जाए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उसके लिए जानकी जी के चरण कमलों का आश्रय ले लो। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति नहीं होगी तो अभी हमारे हरिद्वार पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वैकुंठनाथ जी से आप लोग सुन रहे थे। प्रसंग बड़ा सुंदर है। महारानी सती ने भी भगवान श्री राम को देखा और शिव ने भी देखा। सिर्फ दृष्टि का पार्थक्य है, एक शिव की दृष्टि है, एक सती की दृष्टि है। एक दृष्टि निश्चयात्मिका बुद्धि वाले की है और एक दृष्टि संशयात्मिका बुद्धि वाले की है। एक की दृष्टि में निश्चय है और दूसरी की दृष्टि में संशय है। परिणाम क्या हुआ? दृश्य एक ही है, लेकिन इन दोनों देखने वालों ने अलग अलग चीजों को ग्रहण कर लिया। सती ने क्या देखा? यह रो रहे हैं, सच्चिदानंद नहीं हो सकते। और शिव ने कहा रो रहे हैं, कितना अच्छा अभिनय कर रहे हैं। बाहर प्रभु, आपके अच्छे अभिनय पर मैं बलिहार जा रहा हूं। जहां भगवान शिव ने रोते हुए राम जी को देखकर हर्ष का अनुभव किया, शंभु समेत ही राम ही देखा, हिय उपजा अति हर्ष विषेका। रोते हुए राम जी को देखकर शिव जी के हृदय में हर्ष प्रकट हुआ और रोते हुए राम जी को देख करके उर उपजा संदेह विषेकी। सती के हृदय में संदेह पैदा हुआ। भगवान तो वही है, क्रिया तो एक ही हो रही है, अंतर क्या है? का अंतर सिर्फ मति का है, सिर्फ मति का अंतर है। जिसकी मति राम चरणों में दृढ़ हो गई है वह परमात्मा को देखेगा तो
उसके हृदय में संशय उत्पन्न नहीं होगा, हर्ष उत्पन्न होगा, और आपकी मति अभी सुमति नहीं हुई है तो आपके हृदय में संशय पैदा हो जाएगा। और सती परीक्षा लेने गए। आप सबको पता है सती और सीता शब्द बड़ा मिलता जुलता है, दोनों में, ये दोनों सत दोनों में मिलते हैं। और सती जब परीक्षा लेने गई तो श्री सीता जी का वेश बनाया। अभी आप सुन रहे थे, सीता जी का वेश बना ली। क्या किया? भगवान से आगे चलने लगी। ऐसा होता है, भगवान को समझने गई, भगवान से ही आगे चलने लगी। हम सबके जीवन में यह है, हम तो पहले ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, आज की जो नौ पीढ़ी है, और यदि स्वीकार भी करेगी, ईश्वर को जानना भी चाहेगी, तो ईश्वर से आगे खुद को मानने लगेगी। हमने सुना था कि एक हवाई जहाज का जो पायलट था तो चला रहा था, तो हवाई जहाज के इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गई। तो लोगों ने पूछा कि भाई इंजन में गड़बड़ी की सूचना मिली है, जहाज सही दिशा में जा रहा है? तो उस पायलट ने कहा तेजी से जहाज जा तो रहा है, लेकिन किस दिशा में जा रहा है यह पता नहीं है। आज की अर्वाचीन पीढ़ी जो है वह तेजी से यह पीढ़ी बढ़ तो रही है, लेकिन किस दिशा में बढ़ रही है यह पता नहीं है। सती भाग तो रही है ईश्वर को समझने के लिए, लेकिन दिशाहीन होकर भाग रही है। यही कुमति है। मतलब यह है, कुमति बुद्धि वाले ने, कुमति ने निर्मल मति देने वाले का वेश तो बनाया, लेकिन वेश बनाने से गुण नहीं आया। क्योंकि कभी भी सीता जी राम जी से आगे नहीं चलती थी। उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सीता जी राम जी के पीछे चलती थी और सती आगे दौड़ने लगी। इसका मतलब यह है, हम वेश तो बनाते हैं श्रेष्ठ बुद्धि वाले का। ये जितना वेश है हमें लगता है हमारी बुद्धि श्रेष्ठ है, लेकिन हमारा वेश भी श्रेष्ठ तब होगा जब गुण भी श्रेष्ठ होगा। और गुण श्रेष्ठ कब होगा? का जब हमारी मति निर्मल मति हो जाए। निर्मल मति कैसे होगी? का सती समझ गई, निर्मल मति पाना हो तो माता सीता की कृपा की आवश्यकता है। माता सीता मिलेंगी कहां? का माता सीता को तो दंडकारण्य की लीला में राम जी ने अग्नि में रख दिया है। तुम पावकमह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तो सती ने कहा कि भाई मुझे सीता जी से निर्मल मति पाने के लिए मुझे भी अग्नि में जाना पड़ेगा। तो सती जी 5-5 अग्नियों में जलती हैं। राम जी के पास गई तो पश्चाताप की अग्नि में जली, पश्चाताप। शिव जी ने त्याग दिया तो विरहाग्नि में जली। पिता की यज्ञ में गई तो अपमान की अग्नि में जली। और अंतिम में उन्होंने अपने शरीर को ही योगाग्नि में जला दिया। मानसकार लिखते हैं, असु कही जोग अगिनी तनु जारा, अस कहे ओग अग्नि तनु जारा। असु कही जोग, असु कही जोग, असु कही जोग अग्नि तनु जारा। अस कहे ओग अग्नि तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख अग्नि में जली। फिर क्या हुआ? कहते ही कारण हिमगिरी गृह जाई, और जन्मी पार्वती तनु पाई। और जब कथा सुनने पार्वती के रूप में सती बैठी, तब क्या कहा? भगवान शिव संबोधन करते हैं, सुनो गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। गिरिजा, अब तुम सती नहीं हो, अब श्री सीता जी की कृपा लेकर अग्नि से लौटकर फिर पर्वतराज के यहां जन्म ली हो, तो तुम्हारी मति निर्मल मति हो गई है। और जब तक निर्मल मति नहीं होगी, हम राम कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हो सकते।
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। और सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, और एक कहो निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। अति दृढ़मति कैसे होगी, मति दृढ़ कैसे होगी? कहा जब श्री सीता जी की कृपा हो जाए। श्री सीता जी की कृपा, बिना श्री सीता जी के कोई काम चलता नहीं है। तो निवेदन कर रहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने श्री रामचरितमानस में रामचरित्र को प्रधान रूप से रखना चाहा है, और कहा महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट घोषणा की है कि भाई मेरे ग्रंथ का नाम भले रामायण है, काव्यम रामायणम कृष्णम, लेकिन सीतायास चरितम महत्। इस वाल्मीकि रामायण में सीता चरित्र की महत्ता है, माने श्रेष्ठता है। यह एक प्रकार से कहा जा सकता है कि महर्षि वाल्मीकि ने घोषणा कर दी कि रामचरित्र से सीता चरित्र महान है। हमारे एक आचार्य ने कहा है, यह रामायण क्या है? कहा यह रामायण राम जी का शरीर है। रामायण क्या है? राम जी का शरीर है। जैसे भागवत क्या है? श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्णैव ही, ये भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, तो रामायण साक्षात राम जी का स्वरूप है। अच्छा, आपका शरीर हो और शरीर में प्राण न हो तो शरीर किसी काम का होगा? तो कहा यह जो रामायण में रामचरित्र है, यह तो रामायण का शरीर है, लेकिन श्रीमद् रामायणमपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे, इसमें जो सीता जी का चरित्र है वह इस रामायण रूपी शरीर का प्राण है। यदि सीता चरित्र हटा दिया जाए तो रामायण निष्प्राण हो जाएगा, रामायण प्राणहीन हो जाएगा। एक बात और है, सीता चरित्र निर्मल चरित्र है। राम कथा में निर्मलता कहां से आई? कहा राम कथा में निर्मलता तो सीता चरित्र से आई है। बिना श्री सीता जी के कृपा के जीवन में निर्मलता नहीं आ सकती है। तो सीता जी की कृपा हो जाए तब हमारे जीवन में हमारी बुद्धि निर्मल होती है। कि बुद्धि का बड़ा महत्व है, इसको आप गंभीरता से समझेंगे। पितामह भीष्म भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। अंतिम समय में जब भगवान श्याम सुंदर उनको दर्शन देने के लिए आए तो उन्होंने कहा प्रभु जरा मुस्कुराते हुए मेरी दृष्टि पथ में खड़े हो जाइए। प्रसन्न हासा रुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुजः, हमारे दृष्टि पथ में मुस्कुराते हुए खड़े हो जाइए। भगवान खड़े हो गए तो भीष्म करते क्या है? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। भागवतकार कहते हैं भीष्म पितामह ने क्या किया? कहा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भगवान कृष्ण को अपनी मति सौंप रहे हैं, अपनी बुद्धि सौंप रहे हैं। कन्हैया ने पूछा कि आप बुद्धि मुझे क्यों दे रहे हैं, अपनी बुद्धि मुझे क्यों दे रहे हैं? कहा प्रभु इसलिए दे रहा हूं कि हमने सुना है कि आप बुद्धि योग देते हैं। गीता में आपने क्या कहा अर्जुन से? ददामि बुद्धि योगम। तो अर्जुन को क्या दिया भगवान ने? बुद्धि योग। एक है बुद्धिवाद, एक है बुद्धि योग। बुद्धिवाद मतलब यह जितने तर्क कुतर्क वितर्क हमारी बुद्धि में आते हैं ना, सब बुद्धिवाद है। भगवान कभी बुद्धिवाद से नहीं मिलते हैं, भगवान बुद्धि योग से मिलते हैं। बुद्धि योग का तात्पर्य वह बुद्धि जो भगवान से हमें जोड़ दे, वह बुद्धि जो ईश्वर से जोड़ दे, वह बुद्धि ही सुमति है, वही बुद्धि निर्मल मति है, वही बुद्धि योग है। तो कहा प्रभु हमने गीता सुनी है जो आप अर्जुन को सुना रहे थे, तो मैंने उसका तात्पर्य समझा है। क्या? कहा आपने अर्जुन को बुद्धि योग दिया और मेरी बुद्धि इन अधर्मियों की सेवा में लगी है।
तो मैं अंतिम समय में चाहता हूं कि अपनी बुद्धि आपको सौंप दूं। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा कहते हैं ना लोग कि बुद्धि में दोष आने की संभावना होती है। हम अपनी बुद्धि को ही पितामह भीष्म कहते, क्यों न कन्हैया को सौंप दें। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। और मैं आपको बुद्धि दूंगा, फिर आप जो बुद्धि योग हमें देंगे तो प्रभु उससे आपकी नित्य प्राप्ति मुझे हो जाएगी। तो मति का इतना बड़ा महत्व है। और हमारी भी निर्मल मति कैसे होगी, तो मानसकार वंदना के क्रम में कहते हैं, श्री जानकी जी के पद कमल में प्रणाम करें, उनकी वंदना करें, हमारी मति भी निर्मल मति हो जाएगी। मानसकार जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगो पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावा, उनकी कृपा से हमारी मति निर्मल मति हो जाएगी, ऐसा मानसकार कहते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि जब तक श्री सीता जी सहयोग करने न आया, तब तक भगवान की लीला रसमयी नहीं होती। क्रीडेयम खलु नान्यथास्य रसदा स्यादैक रस्यातया। जब तक श्री सीता जी लीला सहचरी नहीं बनती, तब तक भगवान की लीला रसमयी नहीं होती। जैसे आप देख लें, भगवान ने मत्स्यावतार लिया, लीला रसमयी हुई। कच्छपावतार लिया, लीला रसमयी हुई। वाराहावतार लिया, लीला रसमयी हुई। नरसिम्हावतार लिया, लीला रसमयी हुई। वामनावतार लिया, लीला रसमयी हुई। परशुरामावतार लिया, लीला रसमयी नहीं हुई। लेकिन दो अवतारों की लीला रसमयी हो गई, एक श्री रामावतार की और एक श्री कृष्णावतार की। क्योंकि रामावतार में श्री जी, श्री लक्ष्मी जी सीता के रूप में सहचरी बनकर आती है, और कृष्णावतार में श्री रुक्मिणी के रूप में सहचरी बनकर के आती है। जब तक श्री जी सहयोग न करें, तब तक लीला रसमयी नहीं होती। और हम लोगों का तो संप्रदाय ही श्री संप्रदाय है, ये संप्रदाय ही श्री संप्रदाय है महाराज। श्री से ही यह संप्रदाय चला है। हाँ? हमारी जो मूल आचार्य हैं, हमारी जो प्रथम आचार्य हैं, वह श्री जी ही हैं। और श्री जी की ही परंपरा से यह संप्रदाय अग्रसारित हुआ और हम तक पहुंचा है। इसलिए हम लोग रोज गुरु परंपरा में कहते हैं ना, लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो श्री जी की महिमा क्या है, मैथिली की महिमा, सीता जी की महिमा क्या है, श्री की महिमा क्या है? का पहली महिमा तो यही है कि यदि श्री जी न आए तो भगवान की लीला रसमयी नहीं हो सकती। एक बात और है, श्री जी न हो तो भगवान का परत्व तो सिद्ध नहीं हो सकता। बहुत गंभीर बात है। यह भगवान है, यह सिद्ध कैसे होगा?
कहा भगवान की भगवत्ता तभी सिद्ध होती है, भगवान का परत्व प्रतिपादन तभी होता है जब श्री जी करें। अच्छा, आप लोग शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत पुरुष सूक्त सब लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, और स्वामी जी से जुड़ा हर कोई जानता है, सुनता है। यज्ञों में पुरुष सूक्त से हवन चलता है। अच्छा, पुरुष सूक्त का कभी अर्थ आपने पढ़ा होगा? सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमि गुं सर्वतस्वित्वाद तिष्ठत सांगुलम। ईश्वर कैसे हैं, वह परमात्मा कैसे हैं? का उनके हजारों सिर हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों भुजाएं हैं, हजारों पांव हैं। यह बात कही गई, लेकिन वो है कौन यह तो नहीं बताया गया, यह तो नहीं बताया गया। यहीं से ईश्वर का प्रतिपादन शुरू हो रहा है, जिसके हजार सिर है, हजार आंख है, हजार पांव है, हजार हाथ है। आगे पंक्ति में ध्यान देते जाइए। ब्राह्मणों से मुखमाशित बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य द्वेष्यः पद्भ्यागो शूद्रो अजायत। ब्राह्मणों से मुखमाशित अर्थ स्पष्ट है, पढ़े। चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायत। मन से चंद्रमा प्रकट हुए, चक्षु से सूर्य प्रकट हुए, लेकिन वो है कौन? अभी तक तो सभी ऋचाओं में, सभी पंक्तियों में सिर्फ वर्णन है। किसी ने पूछा, ये भी तो बताइए वह पुरुष है कौन, उसको भी तो बताइए। तब अंतिम ऋचा में कहते हैं सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्युनो व्यातम ऋषणन निखाणा मुम मैखाण सर्वलोकम मैखाणा। सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्र। उनकी दो पत्नियां हैं, एक है श्री और दूसरी है लक्ष्मी। इसका मतलब भगवान को बताना है कौन है, तो कहा कि पहले यह बताना पड़ेगा श्री विशिष्ट जो ब्रह्म है, लक्ष्मी विशिष्ट जो ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही परत्व है। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान का पूर्ण परिचय क्या होगा, भगवान का परत्व प्रतिपादन कैसे होगा। कहा जब वह श्री विशिष्ट ब्रह्म होंगे, श्री विशिष्ट नारायण होंगे, लक्ष्मी विशिष्ट नारायण होंगे, या सीता विशिष्ट राम होंगे। यदि सीता विशिष्ट नहीं रहे होंगे तो राम अखंड कैसे होंगे? राम खंड हो जाएंगे, राम खंड हो जाएंगे, राम अखंड नहीं रहेंगे। जब सीता विशिष्ट होंगे तभी वह अखंड होंगे। सीता विशिष्ट होकर के ही उनकी पूर्णता प्रतिपादित होती है, उनका परत्व प्रतिपादित होता है। और भगवान के परत्व पर जब जब संदेह होता है तब तब भगवती प्रकट होकर के भगवान के परत्व का प्रतिपादन करते हैं। आप पाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण में समुद्र मंथन हुआ, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान का ही परत्व है, ये कैसे प्रतिपादित हो? तो कहा उसके लिए 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्री लक्ष्मी जी प्रकट होती है। भागवतकार ने लिखा है ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयन्ती दृशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। ततश्च आविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत्परा, साक्षात स्वयं बिजली की तरह कांति वाली स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अच्छा, ऐसा कौन है जो लक्ष्मी को पाना न चाहे? लक्ष्मी जी को पाने के लिए सब लोग दौड़े, ऋषि भी दौड़े, भगवान शिव भी दौड़े, दैत्य भी दौड़े, देवता भी दौड़े। तो लक्ष्मी जी ने कहा सुनो लाइन में लग जाओ, ना मैं घोड़ा हूं ना हाथी। जैसे घोड़ा उच्चैश्रवा को बलि ने ले लिया, हाथी ऐरावत को इंद्र ने ले लिया, तो मैं हाथी घोड़ा नहीं हूं, लाइन में लग जाओ, मैं जिसका वर्ण करूंगी वह मुझे प्राप्त करेगा। लाइन में लगो। हमारा सब लोग लाइन में खड़े थे, सबसे आगे ऋषि दुर्वासा खड़े थे। तो लक्ष्मी जी पास में गई, कहीं कि तपस्वी तो हैं लेकिन क्रोधी हैं, इनमें भी दोष निकाला महाराज। कोई ऐसा के लोमश है तो लंबी आयु तो है, आयु तो है, लेकिन और चीजों का अभाव है। अब सब में दोष निकाला। भगवान शिव से कहती है इनमें तो सब कुछ है लेकिन अमंगल वेश है, अमंगल वेश वाला पति ठीक नहीं है।
तो आप पाएंगे उसमें बलि भी खड़े हैं, सब खड़े, महाराज सनत कुमार भी खड़े हैं ब्रह्मचारी। कहते ये तो 5 साल के हैं, 5 साल वाले, इतना छोटा पति ठीक नहीं है इनमें भी। तो महाराज सब त्रैलोक की खड़ा है वहां पर लक्ष्मी को ललक भरी दृष्टि से पाने के लिए, और लक्ष्मी जी ने सब में कोई न कोई दोष निकाला, लेकिन वहां पर कहते हैं नहीं, एक है जिनमें सारे गुण है। कौन है? कहा वह नारायण है, सर्व गुणैर अपेक्षितम। इसीलिए मैं इनका वर्ण करूंगी, और लक्ष्मी जी ने नारायण का वर्ण किया। इसका मतलब क्या है? श्रेष्ठ कौन है, परत्व किसका प्रतिपादित हो रहा है, का श्रेष्ठता कब सिद्ध होगी, का जब लक्ष्मी जी सिद्ध करेंगी श्रेष्ठ कौन है। और लक्ष्मी जी ने सब में दोष निकाला, लेकिन वहां नारायण का परत्व सिद्ध किया। इसका मतलब यह है भगवान का परत्व भी तभी सिद्ध होता है जब लक्ष्मी जी करती हैं, श्री जी करती हैं। यह श्री जी की महिमा है, यह मैथिली की महिमा है, यह श्री सीता जी की महिमा है। और मैं बताऊं, और रामावतार में जब सीता के रूप में आती है तो यह जो सी स्वयंवर है, यह जो धनुष यज्ञ है, यहां भी भगवान का परत्व प्रतिपादन ही है। जिस धनुष को त्रैलोक्य में कोई हिला डुला नहीं सका, उसको आगे चलकर भगवान श्री राम तोड़ते हैं। तो यह सभा भी परत्व प्रतिपादन का है। आगे जब रावण डींग हाँकता है ना, वहां पे क्या है राम के पास, अब वो आ भी नहीं सकेगा। जानकी तुम मेरा वर्ण कर लो, मेरे वैभव को देखो, मेरे वैभव को देखो। तो वहां मंदोदरी ने कहा महाराज इनको पाने की तो बहुत सरल विधि थी, यदि ये चाहिए थी तो धनुष यज्ञ हुआ था, वहां क्यों नहीं जाकर पा लिया। माता सीता का भी यही तात्पर्य था, तृणधरी ओट कहति वैदेही, आप प्रसंग पढ़े। मुझे पाने की तो सरल विधि थी, और तुम मुझे पाना यदि चाहते थे तो तुम क्यों नहीं आकर के धनुष तोड़ दिए। रावण बाण छुआ नहीं चापा। महाराज रावण का पुरुषार्थ उसी दिन प्रकट हो गया। रावण ने महाराज जनक से कहा कि मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा विद्वान हूं। हनुमान नाटक में एक प्रसंग आता है और कहा 12 राशियों में पहले कन्या आती है, बाद में धनु आता है। छठी राशि जो है वह कन्या है, 9वीं राशि धनु है। तो पहले कन्या का विवाह कर दो तब मैं धनुष तोड़ूंगा, क्योंकि ज्योतिष में पहले कन्या फिर धनु। तो महाराज जनक ने कहा कि जहां वीरता दिखानी है वहां ज्योतिष दिखा रहे हो, और जहां ज्योतिष का काम आता है वहां वीरता दिखाते हो। तो जो सरल विधि थी श्री सीता को पाने के लिए, वहां तो तुम पुरुषार्थ दिखा नहीं पाए। इसका मतलब है कि त्रैलोक्य में सबसे बड़ा वीर रघुवीर कैसे होंगे। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, यह जो घोषणा है यह किसको आधार बना करके राम जी त्रिभुवन विजयी कहे गए, का यह श्री सीता जी को आधार बना करके राम जी त्रिभुवन विजयी बनते हैं। एक बात और कहूं, बोलिए श्री जनकराज किशोरी जय। अच्छा एक बात बताइए, बर किसे कहा जाता है? थोड़ा विवाह का भी माहौल है तो एक दो बात पूछ लो। बर किसे कहते हैं? निर्मल जी हमारे बैठे ही हैं, आज निर्मल मती की चर्चा भी चल रही है। बर माने तो श्रेष्ठ होता है, लेकिन लोक में बर किसे कहते हैं? दूल्हे को कहते हैं। किसे कहते हैं? दूल्हे को कहते हैं ना बर। अच्छा विवाह से पहले कोई पुरुष बर कहा जाता है? नहीं कहा जाता ना। तो यदि कन्या न हो तो कोई पुरुष बर बनेगा, माने श्रेष्ठ बनेगा। अच्छा एक बात आप बताइए, बैचलर बड़ा होता है कि चांसलर बड़ा होता है? भाई डिग्री देने वाला बड़ा होता है कि डिग्री लेने वाला बड़ा होता है? डिग्री देने वाला बड़ा होता है। तो सीता जी ने राम जी को वर की उपाधि दी। यदि सीता जी नहीं होती तो राम जी कभी वर नहीं हो पाते। तो चांसलर सीता जी हैं और यहाँ बैचलर राम जी हैं, बैचलर राम जी हैं। तो जो उपाधि देता है वो श्रेष्ठ होता है। एक बात और आपको बताओ, उपाधि देने वाला श्रेष्ठ होता है,
गोस्वामी तुलसीदास जी कह तो रहे कि भाई रामचरित्र की प्रधानता है मेरे मानस में। अभी महर्षि वाल्मीकि की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन जब वंदना का क्रम आया तो पहले राम जी की वंदना नहीं की, पहले सीता जी की वंदना की। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम। फिर तब जाकर के यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। पहले किसकी वंदना की? पहले सीता जी की, तब राम जी की। इस श्लोक में यह क्रम रखा। और चौपाई में पहले जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तब कहा, तब पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदो सब लायक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो सबसे पहले सीता जी की वंदना। पहले किसको प्रणाम करेंगे आप? जो श्रेष्ठ होगा उसी को तो आप करेंगे। तो मानसकार ने मानो इस क्रम को रख करके बता दिया कि मैं यही बताना चाहता हूं कि राम जी से सीता जी श्रेष्ठ हैं। सीता जी के चरित्र के नींव पर ही रामचरित्र का महल खड़ा हो सकता है। सीता जी के चरित्र के नींव पर ही, सीता जी के चरित्र की आधारशिला पर ही रामचरित्र का विशाल भवन तैयार हो सकता है। यही क्रम रखा। वैसे भी लोक में भी राम सीता नहीं कहता कोई। क्या कहता है? सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो पहले सीता तब राम। लोक में भी पहले सीता तब राम, सीता के बिना राम नहीं। इसीलिए हमारे यहां संत कहते हैं कि हमें गरज राम जी से है। कहा नहीं, हमें गरज तो हमारी किशोरी जी से है, हमें गरज श्री सीता जी से है। और सिया स्वामिनी की कृपा हम पर हो जाए तब महाराज राम जी की कृपा स्वतः हो जाएगी। इसने बड़ी सुंदर बात कही। आइए एक दो पंक्तियों में गुनगुनाते हैं। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से। 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 ना मतलब हमें है जगत में किसी से। ना मतलब हमें है जगत में किसी से। से दोहरा करके गुनगुना सकते हैं बड़े भाव से। बिरद आपका मैंने जब से सुना है। बिरद आपका मैंने जब से सुना बिरद आपका मैंने जब से सुना है। बिरद आपका मैंने जब से सुना है। लगन लग गई है मिलन की तभी से। लगन लग गई है मिलन की तभी से। मतलब हमें है जगत में किसी से।
मतलब हमें है जगत में किसी से गरज है किशोरी जी हमें आप ही से गरज है किशोरी जी हमें आप ही से। भला कैसा होता है बिरही का जीवन भला कैसा होता है बिरही का जीवन भला कैसे होता है बिरही का जीवन भला कैसा होता है बिरही का जीवन। जरा पूछ लीजिए जरा पूछ लीजिए हमारे जी से जरा पूछ लीजिए हमारे जी से ना मतलब हमें है जगत में किसी से ना मतलब हमें जगत में किसी से गरज है किशोरी जी हमें आप ही से गरज है किशोरी जी हमें आप ही से। यही एक जीवन में प्रण है हमारा यही एक जीवन में प्रण है हमारा। यही एक जीवन में प्रण है हमारा यही एक जीवन में प्रण है हमारा। मिलेंगे किसी दिन मिलेंगे किसी दिन सिया स्वामिनी से मिलेंगे किसी दिन सिया स्वामिनी से न मतलब हमें है जगत में किसी से न मतलब हमें जगत में किसी से गरज है किशोरी जी हमें आप ही 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 से गरज है किशोरी जू हमें आप ही से किशोरी जू से गरज है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। जब सीता जी की वंदना कर लिए तब राम जी की पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदों सब लायक। अच्छा, इसके बाद फिर युगल वंदना करते हैं दोनों की एक साथ।
गिरा अर्थ जल वीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ, गिरा कहते हैं वाणी को, अर्थ इसका मतलब यह है, जैसे व्याकरण में पढ़ाया ही जाता है, जो शब्द अर्थ का संबंध होता है वो नित्य होता है। नित्य शब्दार्थ संबंध, जो शब्द अर्थ का संबंध है वो नित्य है। बल्कि महर्षि पतंजलि ने तो यहां तक कह दिया कि जिसका अर्थ नहीं होता उसको हम शब्द नहीं कह सकते। एनो चारितेन अर्थ संप्रत्ययो भवति स शब्दः, जिसके उच्चारण से किसी अर्थ की प्रतीति होती हो उसे शब्द कहा जाता है। नहीं तो कोई धम्म कर दे तो लोक में कहते हैं शब्द हो रहा है, मां शब्दम कारसी, शब्दम मां कुरु, लोग कहते हैं शब्द मत करो, लेकिन सच कहा जाए तो यह ध्वनि है, इसको शब्द नहीं कहा जा सकता। तो महर्षि पतंजलि महाभाष्य में कहते हैं लोके ध्वनि स शब्द, सामान्य व्यवहार में लोग ध्वनि को शब्द कहते हैं, जबकि शब्द की परिभाषा है एनो चारितेन अर्थ संप्रत्ययो भवति स शब्द, जिसके उच्चारण से किसी अर्थ की प्रतीति होती हो उसे शब्द कहते हैं। मतलब अर्थ है तो शब्द है, शब्द है तो अर्थ है। कोई शब्द बोला तो अर्थ जरूर प्रकट होगा, अर्थ प्रकट हुआ तो शब्द जरूर बोला गया। शब्द और अर्थ जैसे अभिन्न होते हैं वैसे श्री सीताराम जी भी अभिन्न है। तो किसी ने कहा महाराज आपने तो पक्षपात कर दिया। कैसे? कहा गिरा स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीवाची है, और अर्थ जो है वह पुल्लिंग है, पुरुषवाची है। तो आपने यहां भी युगल वंदना की कि हम दोनों की वंदना कर रहे हैं, यहां भी आपने गिरा को पहले रखा, स्त्रीवाची शब्द को पहले रख दिया। इसका मतलब आपने यहां भी स्त्री को पहले महत्व दे दिया। तो कहते नहीं, आगे भी सुनो, आगे मैं क्रम उलट रहा हूं। गिरा अर्थ जल वीचिशम, तो जल और वीच कहा, जल पुरुषवाची है और वीच स्त्रीलिंग है, स्त्रीवाची है। तो थोड़ा सा यहाँ पे संतुलन बैठाया कि नहीं गिरा अर्थ हमने कहा तो चलो भाई जल बीच भी कह देता हूं। जैसे जल और तरंग में कोई अंतर नहीं है, जल ही जब ऊपर उठता है तो हम उसे तरंग कहते हैं, कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार श्री सीताराम जी में कोई अंतर नहीं है। देखिए आज की कथा आप समझेंगे तभी से कल की कथा में आनंद आएगा। आज भूमिका है ना, तो भूमिका को ठीक से समझेंगे तभी भूमिजा भी समझ में आएंगे। भूमिजा माने भूमि की पुत्री माने श्री सीता जी। गिरा अर्थ जल वीचिशम कहियत भिन्न, लेकिन न भिन्न। शब्द दोनों अलग अलग हैं, गिरा और अर्थ, जल और वीच माने तरंग। कहने में भिन्न है लेकिन यह दोनों अभिन्न हैं। वैसे लीला में सीताराम जी भिन्न दिखते हैं लेकिन वस्तुतः दोनों अभिन्न हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, ईश्वर स्त्री है कि नहीं है? अच्छा हम लोग व्यवहार में भले कहे आप पुरुष हैं स्त्री हैं, लेकिन सबके भीतर रहने वाली जो आत्मा है, किसी से आप पूछिए कि ये स्त्री है कि पुरुष है तो आप क्या कहेंगे? स्त्री को आत्मा को स्त्री पुरुष थोड़ी कहा गया है। सबके भीतर तो जीवात्मा है और जीवात्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा तो स्त्री पुरुष है नहीं। स्त्री के शरीर में है तो हम स्त्रीत्व का बोध करते हैं, पुरुष के शरीर में है तो पुरुषत्व का बोध करते हैं। वस्तुतः आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। तो वैसे ईश्वर भी, ईश्वर को मां कहा जाता है कि नहीं? अरे अब प्रमाण क्या देना है, आप लोग रोज पढ़ते होंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ईश्वर को आप मां कहते हैं कि नहीं? ईश्वर मां कहां से हो गए? यदि केवल आप ईश्वर को पुरुष समझते हैं तो ईश्वर मां कहां से हो गए?
इसको समझना पड़ेगा। जो अखंड ब्रह्म है वह लीला में दो रूपों में पधारता है, एक श्री सीता जी के रूप में और एक श्री राम जी के रूप में। वस्तुतः तात्विक दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे वाणी और अर्थ, शब्द और अर्थ में कोई भेद नहीं है, जैसे जल और तरंग में कोई भेद नहीं है, वैसे श्री सीताराम जी में कोई भेद नहीं है। सीता जी नित्य सहचरी के रूप में आती ही है। स्वामी यामुनाचार्य जी ने लिखा है। अच्छा, हम वैष्णव पाठ भी करते हैं, इसका नित्य पाठ करते हैं। भगवान के जो 5 रूप बताए गए, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चा, इन 5 रूपों में श्री जी रहती ही है साथ में। श्री जी साथ में रहते हैं। शांतानंत महाविभूति परमं यद ब्रह्म रूपम हरे मूर्तम ब्रह्म ततोत्पियत प्रियतरम रूपम यदद्यद्भुतम यान्यन्यानि। तो शांतानंत महाविभूति परमम, इन भगवान जिस भी अवतार में हो, जिस भी रूप में हो, श्री जी साथ में आती ही है। अब यदि कोई अलग करके देखे तो सीता जी का परिचय कहां से आरंभ होता है? आइए थोड़ा विचार करें। अब यहां ही विचार करें तो गोस्वामी जी जब वंदना करते हैं सर्वप्रथम मां सीता का, तो उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी, इसका मतलब क्या है? सीता जी ही जगत की सृष्टि करती है, माने सृजन करती है। तो कोई कहे हमने तो सुना है कि ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, और भागवत का प्रथम श्लोक ले लें तो वहां कहा गया है भगवान जगत का सृजन करते हैं, ऐसा लिखा है कि नहीं? तो सामान्य व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा। अच्छा, कोई पूछे कि आप कैसे पैदा हुए, तो आप कहेंगे मैं तो मां के गर्भ से पैदा हुआ, हम लोग इतना ही मानते हैं। कोई पूछे सीता जी कौन है, तो आप कहेंगे जनक सुता, यही पहला परिचय है, जनक की बेटी है। तो क्या जनक की बेटी से पहले उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है? तो कोई कहे कि हाँ ठीक है, हमारी माँ ने हमें जन्म दिया है, तो हम तो मानते हैं माँ ने जन्म दिया, लेकिन केवल माँ ने जन्म दिया। फिर आप कहते हैं नहीं नहीं, ईश्वर ने मुझे जन्म दिया, आप कहते हैं ना, इसका मतलब अभी अभी आपने 2 बातें स्वीकार कर ली। उसी प्रकार जितने भी लोगों का जन्म है, जो सृजन है, उसमें केवल ईश्वर कारण नहीं है, उसमें मूल कारण क्या है, उसमें मूल कारण क्या है, इसकी खोज कैसे हो, कौन जाने वह कौन है जो जगत का उद्भव करता है। ब्रह्मा जी भी भगवान से कहते हैं प्रभु लोग समझते हैं मैं ही सृष्टि करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरी सृष्टि आपने की है, मैं आपसे पैदा होता हूं, तो किसको माना जाए? भगवान सृष्टि बनाते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं? सच क्या है? का सच यह भी है कि ब्रह्मा जी भी सृजन करते हैं, लेकिन सृष्ट होकर के सृजन करते हैं। ये थोड़ा गंभीर है। उसी प्रकार भगवान भी कारण है जगत के, लेकिन मूल कारण कौन है? का श्री जी है, का श्री सीता जी है। इसका रहस्योद्घाटन कहां होता है? का जनक सुता के पहले, क्या मिथिला से पहले भी रामचरितमानस के पटल पर कोई परिचय है मां सीता का? तो बड़ा सुंदर प्रसंग रखते हैं। आप आरंभ से देखें, हम लोग मानव कहे जाते हैं क्योंकि हम मनु के संतान हैं, तो हम तो मानते हैं मनु से सृष्टि आगे बढ़ी इसलिए हम मानव हैं। लेकिन मनु की सृष्टि कहां से हुई? कहा ब्रह्मा से हुई, तो इसका मतलब ब्रह्मा ही है? कहा नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि तो भगवान के नाभि से हुई, भगवान से। तो जैसे आप ढूंढते जाएंगे हर किसी का कोई कोई कारण मिलता जाएगा। तो सीता जी जनक सुता हैं, कार्य रूप में है, तो क्या यह कारण भी है? इसका पता कैसे लगे? तो गोस्वामी जी आरंभ करते हैं। श्री मनु जी महाराज, होई न विषय विराग भुवन भसत भाचौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु।
गयो हरि भगत होई न विषय विराग। कितनी बड़ी बात है। देखिए, विषयों से वैराग्य होना बड़ा कठिन है। ये वैराग्य शब्द बड़ा कठिन है हमारा। विराग इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े लोग अपने को विरागी तो कहते हैं, लेकिन उनका राग तुरंत प्रकट हो जाता है। हाँ, बड़े बड़े लोग हैं लेकिन राग प्रकट हो जाएगा। विषयों से वैराग्य होना बड़ा कठिन है। वैराग्य की दो ही स्थिति हो सकती है। वैराग्य दो ही स्थितियों में हो सकता है, या तो जगत की नीरसता का बोध हो जाए, या तो जगदीश के रस का बोध हो जाए। दो ही स्थितियों में वैराग्य हो सकता है। यह जगत नीरस है, इसका ज्ञान हो जाए, या भगवान में ही रस है, इसका ज्ञान हो जाए, तभी जगत से वैराग्य संभव है। अन्यथा जगत से वैराग्य संभव नहीं है। जबरदस्ती वैराग्य लेना पड़ता है। और मनु जी महाराज भी हो ही न विषय विराग भुवन बसतबा चौथापन आ गया। तब हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। पूरा जीवन बिना भगवान की भक्ति के चला गया। यह संसार साधना के लिए हमें मिला है, भगवत भक्ति के लिए हमें मिला है। यदि हम भगवत भक्ति नहीं करते तो हमारा जीवन बेकार चला गया। और मनु जी महाराज ने इसका बोध किया, तो जबरदस्ती राज्य का त्याग करके, अच्छा कभी कभी कुछ काम जबरदस्ती करेंगे तो काम में मन लगने लगेगा। जैसे पूजा करने का मन नहीं करता तो पहले कुछ दिन तक जबरदस्ती करना पड़ेगा, है ना। कथा में मन नहीं लगता तो जबरदस्ती पहले लगाना पड़ेगा। पहले अपने इंद्रियों को उधर मोड़ना पड़ता है। इसी के लिए यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये जो योग आदि बताए गए हैं, थोड़ा कुछ अपने साथ जबरदस्ती करके उधर उस क्रम में मोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के धीरे धीरे सब होने लगता है। तो जगत की निरस्ता का बोध तो हुआ, तो भगवान के रस का बोध करने वन में आए महाराज। देखिए, वन का भी बड़ा महत्व है। इसलिए जीवन शब्द में वन शब्द है, वन। यदि जीवन में से वन हटा दीजिए तो केवल जी बचेगा, जीवन खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ आश्रमाद आश्रमम गच्छेत की परंपरा, आश्रम से आश्रम में जाइए और 50 के बाद वन की ओर जाइए। तो श्री मनु जी महाराज वन की ओर आ रहे हैं, अकेले नहीं आ रहे हैं, भगवती शत्रुपा के साथ आ रहे हैं। और जब चले तो गोस्वामी जी कहते हैं, कौन जा रहा है? का पंथ जात सोहति मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। मानो मनु जी महाराज ज्ञान स्वरूप हैं और शत्रुपा जी भक्ति स्वरूपा हैं। ईश्वर को पाने के लिए ये दो मार्ग निश्चित बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। अच्छा, ज्ञान और भक्ति के दो पांव से ईश्वर की ओर बढ़ा जाता है, इसको भी आप समझ लें। अच्छा, एक पांव से कोई चल सकता है क्या? एक पांव से कोई चलेगा? दो पांव, ज्ञान और भक्ति। अच्छा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ज्ञान और भक्ति। दोनों पांव पे आप खड़े हो सकते हैं, चल नहीं सकते। चलने के लिए एक उठाइए, दूसरा रखिए, दूसरा उठाइए, तीसरा रखिए, तब तो आप चलेंगे। माने कभी ज्ञान पे, कभी भक्ति पे, कभी ज्ञान पे, कभी भक्ति पे। चलने के लिए हमें दोनों पद का सहारा लेना पड़ता है। तो ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। मानो मनु जी महाराज ज्ञान स्वरूप हैं और शत्रुपा जी भक्ति स्वरूपा है। आए, तप किया महाराज, साधारण तप नहीं किया, बहुत कठोर तप किया। विधि हरि हर तप देखी अपारा। अपार तप को देख करके ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव एक बार नहीं बारंबार इनके पास दर्शन देने के लिए आए। लेकिन इनके दर्शन से गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तृप्ति नहीं मिल रही है। इनके दर्शन से तृप्ति नहीं मिल रही है। तब आकाशवाणी हुई, मांगु मांगु बर भय नभ बानी। पहले वाणी प्रकट हुई, ध्यान से सुनेंगे। फिर वाणी प्रकट हुई, वर मांगो। भाई, कौन सा रूप आप देखना चाहते हैं? ये तीनों रूप तो प्रकट हुए। तो मनु जी महाराज ने कहा कि भाई,
मैं वह रूप देखना चाहता हूं, मैं ब्रह्म का दर्शन करना चाहता हूं जो अखंड है, जो अनादि है। ये सब शब्द प्रयोग यहां किया है उन्होंने, अखंड, अनादि, इस ब्रह्म का हम दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन जो अभी तक रूप दिखा उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई। कौन रूप चाहिए? तो कहा जो भुसुंडी मन मानस हंसा, और जो स्वरूप बस शिव मन माही। भगवान शिव के हृदय में जो रूप बसता है भगवान का, और जो काग भुसुंडी के मन में जो रूप बसता है, हमें उसका दर्शन हो जाए। या ध्यान से सुनेंगे, भगवान ने दर्शन दिया और बड़ा अद्भुत रूप का दर्शन दिया। अद्भुत वर्णन है। नील सरोरुह नीलमण, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम। तीन उपमा दी है। नील सरोरु, नीले कमल की तरह भगवान दिख रहे हैं, नील मणि की तरह भगवान दिख रहे हैं, और नील जलधर माने नीले बादल की तरह दिख रहे हैं। कर्मयोगियों के लिए नील जलधर के रूप में, ज्ञानियों के लिए नील मणि के रूप में, और भक्तों के लिए नील कमल के रूप में महाराज दिख रहे हैं। और दोनों दिखा दिया रूप। भगवान वज्र से भी, वज्रादपि कठोरानि, वज्र से भी कठोर है और कुसुम से भी कोमल है। तो कोमल स्वरूप नील सरोरुह के रूप में दिखाया और मणि के रूप में कठोरता भी प्रकट कर दी है। तो इस प्रकार से भक्तों ने बड़ा अनुसंधान किया। भगवान का ऐसा रूप इनके सामने प्रकट हुआ। अच्छा, बुलाया तो है अखंड ब्रह्म को, यही तो कहा जो अखंड है, जो अनादि है, जो अनंत है, वह दर्शन दे। यही चिंतन परमार्थवादी, परमार्थवादी जिस स्वरूप का चिंतन करते हैं, वह अखंड ब्रह्म का दर्शन मैं करना चाहता हूं। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान का दर्शन तो हो रहा है, लेकिन भगवान अकेले नहीं आए। ध्यान से सुनेंगे, भगवान अकेले नहीं आए, भगवान के बगल में और कोई खड़ा है। अखंड ब्रह्म को बुलाया। अखंड ब्रह्म जब आए तो राम जी का दर्शन तो हो रहा है भगवान का, लेकिन अकेले नहीं है। अरे साथ में कौन है? मानस का वर्णन करते हैं। बाम भाग शोभति अनुकूला, बाम भाग शोभित अनुकूला, बाम भाग शोभति अनुकूला, बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि सत्य छवि निधि जगमूला, आदि सत्य छवि निधि जगमूला, जासु वंश उपजहि गुण खाने, जासु अंश उपजहि गुण खाने, जासु वंश उपजहि गुण खाने, जासु अंश उपजहि गुण खाने, अग्नि तलाक्षी उमा ब्रह्मानी, अग्नि अग्नि तलाक्ष उमा ब्रह्मानी, भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, भ्रिकुटी विलासु जासु जग होई, भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम देश से
आसु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई। ध्यान से सुनेंगे। अभी भगवान जब प्रकट हुए, दर्शन देने आए, अखंड ब्रह्म के दर्शन की अभिलाषा मनु महाराज ने की, तो अकेले भगवान नहीं आए, बाम भाग सोहति अनुकूला, उनके बाएं भाग में श्री सीता जी खड़ी है। अद्भुत बात है। राम बाम दिसी सीता सोई, बुलाया इनको नहीं है लेकिन लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि अखंड तभी होंगे जब सीता विशिष्ट राम होंगे, अखंड तभी होंगे जब लक्ष्मी विशिष्ट नारायण होंगे। ध्यान से सुनेंगे। राम बाम दिसी सीता सोई। अच्छा, एक बात और है, बाम भाग शोभति अनुकूला, राम जी के बाएं खड़ी है। अच्छा, किसी के बाएं होना अच्छी बात होती है क्या? कहा जाता है भाई भगवान के बाएं मत होना। बाएं माने विपरीत होना होता है, बाएं का अर्थ विपरीत होना होता है। तो गोस्वामी जी ने संभाला, बाएं जरूर खड़ी है लेकिन शोभति अनुकूला, प्रतिकूला नहीं है, अनुकूला है। कहा कि यदि दाहिने खड़ी हो जाए तो एक संत कहते दाहिने इसलिए खड़ी नहीं होती कि यदि मैं दाहिने हो जाऊंगी और जो जीव आएगा वो कहां रहेगा? कहा वो प्रभु के बाएं हो जाएगा। तो भगवान के बाएं होना, प्रतिकूल होना ठीक नहीं है। तो कहा मैं बाएं रहूंगी तो जीव दाहिने रहेगा। या एक संत कहते थे कि सीता जी बाएं क्यों खड़ी हैं? कहा कुछ लोग सीना ठोक कर कहते हैं मैं बाम मार्गी हूं। क्या कहते हैं? मैं बाम मार्गी हूं। तो हमारी सीता जी करुणा करती हैं, किशोरी जी करुणा करती हैं, कहती है भी बेचारे तो साधक ही हैं लेकिन है तो बाम मार्गी। का कोई बात नहीं, यदि भगवान की शरण में आ रहे हो और बाम मार्गी भी हो तो मैं बाएं खड़ी हूं, तुम्हारे जैसे लोगों का भी उद्धार करवा दूं। इसलिए बाम भाग शोभति अनुकूला, बाएं भाग में श्री सीता जी खड़ी है। राम बाम दिसी सीता सोई। अब महाराज तृप्त न मानहि मनु शत्रुपा, अब दोनों मनु शत्रुपा टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। अब ये टुकुर टुकुर शब्द हमें साहित्य से मिला है, हमारे श्री दुबे जी के साहित्य से। आज मैं पढ़ रहा था तो टुकुर टुकुर शब्द लिखते हैं। तो टुकुर टुकुर का मतलब उन्मेषो निमेष विवर्जित अपलक नेत्रों से निर्विमेष निहारना, माने बिना पलक झपकाए एक टक देखना, टुकुर टुकुर देखना, टुकुर टुकुर निहारना। तो तृप्त न मानहि मनु शत्रुपा, दोनों लोग टुकुर टुकुर निहार रहे, पलकें नहीं गिर रही है। भगवान ने सोचा कि मुझे तो जान गए लेकिन इनका परिचय बाकी है, इनका परिचय तो अभी बाकी है। तो देखिए, जनक सुता से पहले इनका परिचय क्या है? राम जी स्वयं परिचय दे रहे हैं। प्रभु ये किसको साथ लेकर आए हैं? ये आपके साथ में कौन आया है दर्शन देने? अच्छा, एक बात और है, राम जी साधना से आए, तपस्या किसके लिए की? भगवान के लिए। भगवान साधना से आए लेकिन सीता जी कृपा से आई है। सीता जी कृपा से प्रकट होती है और प्रकट होने में भी यही क्रम है। मनु के रूप में तपस्या किए हैं, वर मांगेंगे, और दशरथ के रूप में 60,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करेंगे, फिर 2-2 यज्ञ करेंगे वाल्मीकि रामायण के अनुसार, अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्ट यज्ञ, तब राम जी पुत्र के रूप में आए। लेकिन जनक जी के यहाँ महाराज हल चला रहे थे और पुत्री मिल गई। ये दो पक्ष है, साधना और कृपा। तो वहां भी कृपा से आती है और यहाँ भी कृपा से ही आई है, बिना बुलाए आई है। यही तो कृपा है। और कृपालुता और सरलता, सहजता देखिए, इनको कौन प्रिय है? कहा गिरा अर्थ जल वीचिशम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो खिन्न लोग हैं, जो दीन लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, वह श्री किशोरी जी को बहुत प्रिय है। जो सुखी हैं वो भगवान का चिंतन कम करते हैं, लेकिन जो दुखी हैं वो ज्यादा करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं इनको प्रिय कौन है? क्या इनको दुखी लोग, इनको दैन्य घाट पे रहने वाले लोग, इनको दीनता वाले लोग पसंद है। क्योंकि दीनता वाले लोग, जो दीन है, वो बड़ा चिंतन करते हैं। कौन है ये? राम जी स्वयं परिचय दे रहे हैं। यह कौन है? हमारे वाम भाग में मानसकार लिखते हैं कि यह वही है जो हमारी आदि शक्ति है और जिनसे ही यह सारा जगत प्रकट हुआ है।
राम जी परिचय करा रहे हैं मानसकार के शब्द। आदि शक्ति जेहि जग उपजा, 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 सो अवतरहि मोरि यह माया, सो अवतरहि मोरि यह माया, सो अवतरहि मोरि यह माया। महाराज आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सो अवतरिहि मोर यह माया। भगवान परिचय देते हैं मेरी आदि शक्ति है। और महाराज सुनिए, ये भी अवतार लेंगे क्योंकि इनके अवतार के बिना मेरा काम चलता नहीं है। सो अवतरे ही, यह कौन है का सो अवतरे ही मोर यह माया। माया शब्द का प्रयोग है। तो देखिए माया शब्द के दो अर्थ होते हैं। माया दंभे कृपायांच, माया माने दंभ और माया माने कृपा। तुलसीदास जी भी कहते हैं ना कि जब जानकी नाथ माया करी है, माया माने कृपा करेंगे, तो माया माने कृपा। ये कौन है? तो राम जी ने दो परिचय दिया इनका, यह कृपा है और यह आदि शक्ति है। इन्हीं से यह जगत प्रकट हुआ है। मतलब हम समझते हैं मनु से सृष्टि चली, हम मानव हैं। हम पहले तो समझते हैं हमारे पिताजी हैं, उन्हीं से मैं पैदा हुआ। फिर हम कहते नहीं नहीं हम मानव हैं, इसका मतलब है सारे मनुष्य से आए हैं। थोड़ी और गहराई में आप जाएंगे, कारण का विचार करेंगे तो कहे नहीं नहीं सृष्टि तो ब्रह्मा ने की। और कारण पर विचार करेंगे तो कहा ब्रह्मा के भी कारण भगवान है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे आदि शक्ति, यह वह आदि शक्ति है जिससे मैं भी सब कुछ प्रकट करता हूं। यह शक्ति न हो तो मैं भी शक्तिमान नहीं हो सकता हूं। इसका मतलब यह है तार आपके यहां हो और उसमें बिजली ही ना हो तो तार का कोई मतलब है? तार का कोई मतलब नहीं है। भाई बिजली होना चाहिए, करंट हो तभी तो बल्ब जलेगा, तभी तो काम चलेगा। तो भगवान शक्तिमान है। तो शक्तिमान में जो शक्ति है वह कौन है? का वह श्री सीता जी है। शक्ति के बिना किसी का काम नहीं चलता। आज के जितने विज्ञानवादी लोग हैं वो भी शक्ति को स्वीकार करते हैं, वो भी पावर को स्वीकार करते हैं। आज के विज्ञानवादी भी हर पदार्थ में एक शक्ति को स्वीकार करते हैं। शक्ति के बिना काम नहीं। और शक्ति के अनेक रूप हैं। हम कहते हैं ना कि भाई इसमें अलग शक्ति है, इसमें अलग शक्ति है, इसमें अलग शक्ति है। ट्यूबलाइट की शक्ति अलग है, उसकी शक्ति अलग है, उसकी शक्ति अलग है। लेकिन यदि गंभीरता से देखें तो सबके पीछे एक ही शक्ति है। वैसे ही ये ब्रह्मा की शक्ति है, विष्णु की शक्ति है, शिव की शक्ति है। हम अलग अलग शक्ति, लेकिन सच कहा जाए तो मूल शक्ति तो एक ही है। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सो अवतरे ही मोर यह माया। आदि शक्ति तो श्री जी ही है, आदि शक्ति तो लक्ष्मी जी ही है। थोड़ा सा और विचार करें महाराज। शक्ति के बिना, एक बार भगवान शंकराचार्य कश्मीर में शास्त्रार्थ करने गए। वहां तो शिव का प्रतिपादन करने गए और शक्ति का खंडन करने गए थे। वो शक्ति का खंडन करने गए थे और शिव का प्रतिपादन करने गए थे। और शंकराचार्य जैसा विद्वान कौन हो सकता है? अद्भुत। वो तो माना जाता है स्वयं भगवान शिव के ही अवतार था। प्रबल पांडित्य था उनके भीतर। और जब प्रातः काल सोकर उठे तो उनके साथ कुछ घटना घट गई। वह पांव से चलना चाहते हैं तो पांव की शक्ति ने काम करना बंद कर दिया। हाथ आगे बढ़ा करके लोटा उठाना चाहते हैं महाराज तो हाथ की शक्ति काम नहीं करती।
सिर घुमाना चाहते हैं तो सिर घुमाने की शक्ति काम नहीं करती। अब तो महाराज न चल पा रहे हैं न बोल पा रहे हैं, बोलने की भी शक्ति नहीं रही। अब तो आंख से झरझर आंसू गिरने लगे। क्या हो गया, मैं शास्त्रार्थ कैसे करूंगा, मेरा क्या होगा, कैसे क्या होगा। तब एक बालिका हंसते हुए खिलखिलाते हुए प्रकट हुई। आपने घटना सुनी होगी, उनकी जीवनी में आप पढ़ेंगे। एक नन्ही सी खिलखिलाती हंसती हुई बालिका प्रकट हुई और हंसकर उसने पूछा, क्यों? आप तो कहते हैं शक्ति का कोई महत्व नहीं है, शक्तिमान का महत्व है। तो जरा पांव आगे बढ़ाकर, कदम बढ़ाकर चल के दिखाओ, जरा कुछ बोल कर दिखाओ, जरा कोई क्रिया करके दिखाओ। तब रोने लगे और बस उनका शर नत हो गया। तब उन्होंने त्रिपुर सुंदरी की आराधना की है, बहुत सुंदर स्तोत्र है उनका, और वो स्वयं शक्ति प्रकट होकर के उनको इस चीज का बोध कराती है। इसका मतलब यह है कि बिना शक्ति के कार्य नहीं चलता। हाँ, थोड़ी शक्ति उधर दिखती है, थोड़ी उधर दिखती है, थोड़ी उधर दिखती है। हम कहते हैं देवताओं में भी शक्ति है, उनमें भी शक्ति है, उनमें भी शक्ति है। पूछा था हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कि बता, तू किसके बल पे बलवान बनता है, कौन बल है जो तेरे पीछे काम कर रहा है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी इतने बड़े ज्ञानी बनते हो, यह पता नहीं है कि मेरे पीछे और आपके पीछे कोई अलग अलग बल नहीं है। अरे ब्रह्मादयो एन वशम प्रणीता, जिस ब्रह्मा के दिए वरदान के बल पर आप उछल रहे हो, उस ब्रह्मा को भी वरदान देने का बल वही परमात्मा देता है। सबके पीछे अलग अलग बल काम नहीं करता। यही रावण ने हनुमान जी से पूछा, बता बंदर तू किसके बल से बलवान बनता है? हनुमान जी ने भी कहा, रावण जाके बल लवलेसते जिते चराचर जारी। तू क्या सोचता है तेरे पीछे जो बल है वो किसी और का है और मेरे पीछे अलग है? अरे जहां भी बल है वह तो उसी बलवान परमात्मा का दिया हुआ है। उस बल का दुरुपयोग करके तुम लोगों को सताते हो। जिस दिन वह बल खींच लेगा उस दिन तुम बलहीन हो जाओगे। अभी भी समय है रावण। और हनुमान जी ने समझाया। तो सबके पीछे जो थोड़ी थोड़ी शक्ति काम करती है, वस्तुतः उसकी मूल शक्ति कहाँ है, वह मूल में कौन है? का वही श्री जी हैं, वही सीता जी हैं, वही मैथिली हैं। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। यह भी अवतार लेंगी। अच्छा, एक अद्भुत बात है, बिना बुलाए आई और भगवान ने यह भी कह दिया, यदि मैं आऊंगा। अच्छा, वरदान भी अद्भुत मांगा, चाहूं तुम्हें समान सुत। सीधे नहीं कहा आपको आप मिलिए। हालांकि लोग कहते हैं मांगने तो मनु जी महाराज से सीखना चाहिए। लोग भगवान से मांगते हैं और मनु जी ने भगवान को मांगा। यही मूल मांगना आना चाहिए। हम लोग भगवान से कहते हैं भगवान कीर्ति दे दो, पद दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, पैसा दे दो, यह दे दो, वह दे दो। हम भगवान को कभी नहीं मांगते, तो भगवान को मांगना चाहिए, भगवान से नहीं मांगना चाहिए। तो भगवान कहते इतना घुमा कर क्यों मांग रहे हो? हमारे समान पुत्र मांग रहे हो तो पहले अपने समान ढूंढो, फिर पुत्र बनने के लिए तैयार करूं। इतना घुमावदार और मेरे समान कोई मिल जाएगा, यह संभव है? आप तो सरिस खोजों कह जाई तो नृपतो तनय होब में आई। लेकिन ध्यान रखना, पुत्र मांग रहे हो तो पुत्र अकेला नहीं आता, यह पुत्र बधू की व्यवस्था साथ लेकर आएगा। और भगवान मानो कहना चाहते हैं कि महाराज आपने पुत्र के रूप में तो मुझे मांग लिया, लेकिन पुत्र आएगा तो मेरे अनुरूप पुत्र बधू भी चाहिए। इसलिए याद रखो, ये भी साथ आएंगी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। यह भी आएंगी, क्योंकि जब तक सीता विशिष्ट नहीं होंगे तब तक अखंड ब्रह्म नहीं होंगे। और राम जी और सीता जी में कोई अंतर नहीं है। एक उदाहरण और दे रहा हूं आपको। महाराज श्री दशरथ से बिछुड़ करके जब प्रभु श्री राम बन जाने लगे तो महाराज श्री दशरथ ने कहा सुमंत्र जी से, सुमंत्र मेरा राम रुकेगा नहीं, अब सुनो, जाओ, बालक है, वन देखने की इच्छा हो, 2-4 दिन घुमा कर ले आना। लेकिन याद रखना, यदि राम नहीं आए तो लक्ष्मण को ले आना। लेकिन सुनो, यदि राम लक्ष्मण दोनों नहीं आए ना तो तुम मिथिलेश कुमारी को जरूर ले आना। वरदान क्या मांगा है? मनु के रूप में
मणि जन फणी, मणि बिनु फणी जनु, जल बिनु मीना। जैसे सांप मणि के बिना नहीं रह सकता, मणि छीन ली जाए तो सांप मर जाता है। जैसे जल के बिना मीन नहीं रह सकती, मछली पानी से निकाल दीजिए तो मर जाती है, वैसे ही मेरा जीवन दशरथ के रूप में हो। हे प्रभु, आपसे मैं बिछड़ूं तो मेरी मौत हो जाए। यही वर मनु के रूप में मांगा है दशरथ जी ने। तो महाराज दशरथ कहना है श्री राम चले जाएंगे तो मेरी मौत हो जाएगी सुमंत्र, लेकिन यदि राम लक्ष्मण नहीं आए तब भी मैं बच सकता हूं। क्यों? क्योंकि सीता राम में कोई अंतर नहीं है। यदि ये दोनों भाई नहीं लौटते, मिथिलेश कुमारी लौट जाएंगी, तब भी मेरे प्राण बचे रहेंगे। मानुष कार्य हम जो नहीं फिर धीर दो भाई, जो नहीं फिर धीर दो भाई, जो नहीं फिर धीर दो भाई, जो नहीं फिर धीर दो भाई। सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, तो तुम विनय करहु कर जोरी। फेरिया प्रभु मिथिलेश किशोरी, फेरिया प्रभु मिथिलेश किशोरी। फेरिया प्रभु मिथिलेश किशोरी। मेरे प्रभु मिथिलेश किशोरी। यही विधि करे उपाय करो बा, यही विधि करे उपाय करो बा, यही विधि करे उपाय करो बा, यही विधि करे उपाय करो बा। तिरहित होई प्राण अवलोबा, तिरहित होई प्राण अवलोबा। यही विधि करिए उपाय कदम्बा, फिरई तो हुई प्राण अवलंबा। दशरथ जी कहते हैं यदि राम लक्ष्मण नहीं भी आए तो यदि मिथिलेश किशोरी आ गई तब भी मेरे प्राण बच जाएंगे। जबकि शर्त यह है कि यदि राम जीवन से अलग हो जाएं तो जैसे फणी मणि के बिना नहीं जीवित रह सकता, जैसे मीन जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, वैसे मेरा जीवन राम के बिना न हो, यह वर मांगा है। लेकिन यदि सीता जी लौट आए तो मेरे प्राण रह जाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि श्री सीताराम जी में कोई अंतर नहीं है, यह दोनों मिल करके अखंड ब्रह्म होते हैं। सीता विशिष्ट राम होते हैं, लेकिन जब लीला में आते हैं तो यह दोनों अलग अलग रूपों में आते हैं। कैसे? मनु जी महाराज ने कामना रखी भगवान के समक्ष, कामना रखी आप पुत्र के रूप में आइए, और जानकी जी किसकी पुत्री बनी? महाराज जनक की। अंतर क्या है दोनों में? यही मनु जी दशरथ के रूप में जन्म लेते हैं। मानसकार ऐसा लिखते हैं, होई न विषय विराग भुवन बसतभा चौथपन। इनके जीवन में वैराग्य बहुत मुश्किल से आया, चौथे पल में गए तब भगवान मिले। और जनक जी कौन है? कहा सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। और जनक जी कौन है? कहा सहज विराग मन है इनका।
यहाँ जबरदस्ती वैराग्य लेना पड़ता है और वहां तो सहज वैराग्य है। महाराज सीता जी कहाँ आती हैं? सीता जी भक्ति स्वरूपा है। भक्ति वहां आती है जहां सहज वैराग्य हो। जहां दिखावा करना पड़े वैराग्य का, वहां भक्ति नहीं आती। एक बात और, सीताराम जी मिलकर अखंड तो होते हैं, लेकिन सकामता और निष्कामता ये दो शब्द हैं। सकामता माने जहां कामना हो और निष्कामता माने जहां कामना रहित हो। महाराज दशरथ जो है वह सकाम जीवन जीते हैं और महाराज जनक जो है वह निष्काम जीवन जीते हैं। वेद में दोनों प्रकार के जीवन का वर्णन है, निष्कामता सकामता दोनों की विवेचना है। हम सकाम हैं कि निष्काम हैं? महाराज दशरथ सकाम है, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। किस लिए यज्ञ कर रहे हैं? का कामना लेकर यज्ञ कर रहे हैं। इनका यज्ञ भी काम यज्ञ है, माने सकाम यज्ञ है। यहाँ कामकार सकाम है। बेटा मुझे मिले इस कामना को लेकर के श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। लेकिन वहां यज्ञ तो वहां भी है, लेकिन कोई कामना नहीं है महाराज। वहां महाराज जनक हल चला रहे हैं, निष्कामता है वहां पे। अंतर क्या है? का पिता पुत्र का संबंध सकाम संबंध होता है और पिता पुत्री का संबंध निष्काम संबंध होता है। अच्छा, बाप अपने बेटे का लालन पालन करता है तो यह सोचता है कि नहीं कि बुढ़ौती का लाठी बनेगा? सोचता है कि नहीं? बेटा नालायक निकल जाए अलग बात है, लेकिन हर बाप इस कामना के साथ पोषण करता है, यह वृद्धा अवस्था में यह भी हमारा पोषण करेगा, हमारी रक्षा करेगा, सेवा करेगा। तो पिता पुत्र का संबंध तो सकाम है, लेकिन पिता कभी पुत्री से यह कामना नहीं करता। करता है क्या? वो तो लोग आज भी कह देते हैं भाई पुत्री को तो भेजना है हमें। तो बड़ा निष्काम संबंध होता है। पुत्री से कोई लेना नहीं चाहता, लेता है क्या? ये संबंध निष्काम है, लेकिन पुत्र से लेता है। तो ब्रह्म ने जहां सकामता देखी वहां राम के रूप में पुत्र बन करके आ गए, और उसी ब्रह्म ने जहां निष्कामता देखी वहां पुत्री के रूप में सीता के रूप में प्रकट हो गए। अयोध्या में वही ब्रह्म राम बन करके और मिथिला में वही ब्रह्म सीता के रूप में। वस्तुतः गिरा अर्थ जल बीचिशम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। दोनों में कोई अंतर नहीं है। और कैसे सीता जी जनक सुता बनी, कैसे प्रकट हुई, और उस बधाई आदि का भी हम लोग का आनंद लेंगे। और आज थोड़ी सी भूमिका थी हमने रख दी, और कल सीधे और सरस कथा में हम लोग जहां से सीता जी प्रकट होती हैं वहां से आगे कथा में चलेंगे। आइए बड़े भाव से भगवान नाम का आश्रय लें और पहले इस चौपाई को बड़े भाव से दोहराते हैं। मानसकार ने लिखा है, आइए सीता जी के पद में वंदना करें। उसके अनंतर सब लोग बड़े भाव और आनंद के साथ जग जन जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा ध्यान के अतिशय प्रिय करुणा निधान के जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी ताके जुग पद कमल मनावो ताके जुग पद कमल मनावो
सीता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पावों। आइए हम सब भी श्री राजकिशोरी जानकी जी के पाद पद्मों में नमन करते हुए यही प्रार्थना करें कि हमारी मति भी निर्मल हो जाए। आज यही वाणी को विराम। आइए बड़े भाव और प्रेम से भगवान नाम का आश्रय लें। कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम राम। ताली देकर मुख से बोलो सीताराम जी। कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम राम। कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम जी। कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम राम। कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम जी। बोलो सीताराम राम। 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 कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम राम। कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम। कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम राम। कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम राम। बोलो सीताराम राम। राम बोलो सीताराम राम। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति करित ललित सियपी की। कीरति कलित ललित सियपी की। की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि से सजनु सारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। मरनि पवन सुत कीरतनी की। वरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की।
त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्रेष्ठा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं जानकी नायकं रामचन्द्रं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे आराध्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणमात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जनेलेकमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमानः सचन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रशयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषः आन्तादापराधात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडिते तदप्येष श्लोको विगतो मरुतः परिविष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवेक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदैति ओम विश्वदस्य चुर्द विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुर्द विश्वदस्पाता संबाहुभ्यां नमति सम्मतत्रेर्द्यावा भूमिं जनन देव एकः सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण पुरुषोत्तम ओम सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां शक्तिकाभ्यां श्रीमद्भ्यां श्री सीतारामाभ्यां नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय श्री जनकराज किशोरी की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जगतवंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय परम पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो आज के आनंद की जय हो सनातन सदग्रंथों की जय हो सनातन सदाचार्यों की जय हो जय जय श्री सीताराम।